नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग के बारे में। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या होती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक, इसका हम मतलब जानते हैं जो चार्ज है हमारा स्थिर अवस्था के अंदर और शील्डिंग प्रोवाइड की जाए। तो इसकी अगर हम डेफिनेशन देखें, इट इज द फिनोमिना ऑफ प्रोटेक्टिंग ए सर्टेन रीजन, यानी कि कोई भी एक रीजन है हमारे पास, हमें उसको प्रोटेक्ट करना है। किससे? फ्रॉम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हम उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग बोलते हैं। अब चलिए इसको थोड़ा सा एग्जांपल लेकर समझते हैं। मान लीजिए जो बिल्डिंग्स होती हैं, हमने देखा है जो बिल्डिंग्स होती हैं, बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग्स हैं, उनको अर्थ किया जाता है। इस तरह से एक जो केबल है वो कॉपर की वायर जो है इस बिल्डिंग के साथ साथ लगाई जाती है और उसको अर्थ के अंदर बरीड कर दिया जाता है। एक कॉपर प्लेट यहाँ पर होती है और इसको अर्थ के अंदर बरीड कर दिया जाता है, तो इसको अर्थिंग बोलते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, जब भी लाइटनिंग होती है, तो लाइटनिंग जब भी होगी तो यहाँ पर वो इसके ऊपर गिरेगी, जिससे क्या होगा, पूरी बिल्डिंग तो बच जाएगी और ये जो पूरा चार्ज है हमारा अर्थ पर ट्रांसफर हो जाएगा। यानी कि हमने बिल्डिंग को प्रोटेक्ट किया है लाइटनिंग से, अगर हम इस तरह की अर्थिंग प्रोवाइड करते हैं। इसीलिए घरों के अंदर अर्थिंग की जाती है ताकि लाइटनिंग का खतरा ना हो। तो हमने यहाँ पर एक तरह से इस बिल्डिंग को शील्ड प्रोवाइड की है जो एक्सटर्नल लाइटनिंग थी। लाइटनिंग का क्या मतलब है? जो एक्सटर्नल चार्ज था एक तरह से। इसी तरह से हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि कोई भी कंडक्टर है, उसका जो चार्ज होता है, कंडक्टर की बात कर रहे हैं, उसका चार्ज जो होता है वो सरफेस पर होता है, सरफेस पर होता है, और उसके कारण से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो नॉर्मल टू द सरफेस होता है। ये दोनों हम पढ़ चुके हैं, ये जो प्रॉपर्टी है। अब ये जो सरफेस पर चार्ज है, अब हमने ये भी जाना था कि जो इंटीरियर है इसके, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, या फ्लक्स जीरो होता है, या चार्ज जीरो होता है, कुछ भी कह लीजिए। तो इंटीरियर में अगर मान लीजिए हम कोई चीज रख दें, मान लीजिए कुछ भी इंस्ट्रूमेंट आपको बचाना है तो आप यहाँ पर रख दें। अब एक होलो कंडक्टर आपने लिया और इसके बीच में कोई भी इंस्ट्रूमेंट आपने रख दिया जो कि जिसको आप लाइटनिंग से बचाना चाहते हैं, तो इस फिनोमिना को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग बोलते हैं, क्योंकि अंदर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। अब यहाँ पर जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, जो इंटीरियर साइड है, इसको पूरे को एक तरह का केज हम बोलते हैं, जो ये हमारा होलो कंडक्टर का केज होता है, और इसको बोला जाता है फैराडे केज। फैराडे केज। इसी तरह का केज का एग्जांपल आप सिंपल सा ले सकते हैं। मान लीजिए आप किसी कार में बैठे हो और लाइटनिंग बाहर हो रही हो, तो कार की जो मेटेलिक बॉडी है वो तो कंडक्टर है, लेकिन आप उसके अंदर बैठे हैं, उस कार के अंदर बैठे हैं, तो इसलिए कहा जाता है कि लाइटनिंग हो रही हो, कार में हो या आप बस में हो, तो आप उसके अंदर ही रहें, क्योंकि एक तरह का ये आपको शील्डिंग प्रोवाइड करेगा जो एक्सटर्नल लाइटनिंग है। तो चाहे कार हो, चाहे बस हो, या किसी भी तरह की शेप हो, शेप कोई भी हो सकती है, साइज कोई भी हो सकता है, जैसे कि हमने ये दो और देखे, किसी भी शेप किसी भी साइज का हो, तो ये एक तरह का फैराडे केज की तरह काम करता है, जो कि आपको एक्सटर्नल लाइटनिंग से बचाता है। या फिर कोई जो इंस्ट्रूमेंट है, अगर आप होलो कंडक्टर के अंदर रख देते हैं तो वो भी उसको एक्सटर्नल लाइटनिंग से बचाएगा, और इसको अर्थ करने की भी जरूरत नहीं है, जो इस तरह के जो हमारे कंडक्टर होते हैं। ये हम होलो कंडक्टर्स की बात कर रहे हैं। अगर हम कार बस की बात करते हैं तो उनके अंदर जो अर्थिंग मैकेनिज्म है पहले से ही प्रोवाइड किया जाता है, यानी कि उनके टायर्स के अंदर जो एक तरह का कंपाउंड मिलाया जाता है जो ऑटोमेटिकली उसको अर्थिंग प्रोवाइड करता रहता है। तो इस तरह के होलो कंडक्टर को हमें अर्थिंग प्रोवाइड करने की जरूरत ही नहीं होती। तो ये तो हम समझे कि जो भी कोई होलो कंडक्टर है उसके अंदर अगर हम किसी चीज को रख देते हैं, किसी इंस्ट्रूमेंट को हम एक्सटर्नल लाइटनिंग से बचाना चाहते हैं, प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, आउटसाइड इलेक्ट्रिकल इन्फ्लुएंस से कह सकते हैं, तो हम जो है इस तरह के फैराडे केज का यूज कर सकते हैं। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग होती है। अब इसी तरह से अगर हम अर्थ कंडक्टर की बात करें तो अर्थ क्यों किया जाता है? जैसे कि हमने देखा कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को बचाने के लिए, या जो हमारी कार हैं, जो बसेस हैं, उनके टायर्स में ऐसा कंपाउंड मिलाया क्यों जाता है, तो अर्थ उनको किया क्यों जाता है, तो वो समझते हैं। अब देखिए, मान लीजिए कोई एक चार्ज बॉडी है और यहाँ पर कोई एक कंडक्टर है, होलो कंडक्टर मान लेते हैं, या कोई कंडक्टर मान लेते हैं। यहाँ पर चार्ज बॉडी जो है ये हम इसके पास पॉजिटिव चार्ज मान लेते हैं। अब पॉजिटिव चार्ज से हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस बाहर की तरफ जाती हैं। अब इसके इन्फ्लुएंस के अंदर ये हमारा कंडक्टर पड़ा है।
अब जैसे ही ये इसके इन्फ्लुएंस में आएगा तो यहाँ पर इंड्यूस्ड चार्ज हमारे बनेंगे, यानी कि पॉजिटिव की तरफ नेगेटिव और इस तरफ पॉजिटिव बनेगा, और जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके बाहर भी यानी कि इसके बियॉन्ड भी जाएगी, इस कंडक्टर से बियॉन्ड भी जाएगी, क्योंकि यहाँ पर अभी हमने कोई भी अर्थिंग प्रोवाइड नहीं की है। अभी ये पूरा एक सॉलिड कंडक्टर हमने लिया, उसके अंदर हुआ क्या, जैसे ही वो इलेक्ट्रिकल इन्फ्लुएंस के अंदर आया, कोई भी चार्ज बॉडी हमने ले ली, तो यहाँ पर इंड्यूस्ड चार्जेस पैदा हो जाएंगे, और जो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन प्रोड्यूस होगी, जो कि हमने देखा कि ये चार्ज इंड्यूस हो रहे हैं, तो ये जो है हमारे इससे बियॉन्ड भी जा रही है, इस कंडक्टर से बियॉन्ड भी जा रही है, यानी कि इससे आगे भी जा रही है। अब अगर हम इसको रोकना चाहते हैं कि ये आगे ना जाए, तो हमें क्या करना पड़ता है, अर्थिंग प्रोवाइड करनी पड़ती है। जैसे एक कंडक्टर है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में है, कोई भी बाहर का कोई आउटसाइड का इलेक्ट्रिक फील्ड है, और यहाँ पर अगर हम इसको अर्थ कर देते हैं, जैसे ही हम इसको अर्थिंग प्रोवाइड करेंगे तो ये सारे पॉजिटिव चार्ज जो है यहाँ से डिसअपीयर हो जाएंगे, क्योंकि जो फ्री इलेक्ट्रॉन है अर्थ से जो है यहाँ पर आएंगे और उसको न्यूट्रल कर देंगे, या आप एक तरह से कह सकते हैं जो कि ये जो पॉजिटिव चार्ज हैं वो फ्लो टू द अर्थ कर जाएंगे। और यहाँ से जो ये देखिए ये रीजन था, ये यहाँ से ये इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फील्ड था वो आगे जा रहा था पहले, अब यहाँ पर ये आपको दिखाई नहीं देगा, यानी कि यहाँ पर ये डिसअपीयर हो जाएगा बियॉन्ड, इससे अगर हम देखें ये डिसअपीयर हो जाएगा, इससे आगे नहीं जाएगा। तो इसीलिए अर्थिंग भी प्रोवाइड की जाती है। तो ये आप दोनों समझे कि एक तरह की शील्डिंग प्रोवाइड की जाती है, और इसीलिए जो ये मैकेनिज्म है हमारे, इनकी काफी एप्लीकेशन है। जैसे जो हाई वोल्टेज जनरेटर होते हैं उनको एनक्लोज किया जाता है केज के अंदर, और उसको फिर अर्थ कर दिया जाता है, ताकि जो हाई वोल्टेज जनरेटर के कारण जो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है वो बाहर ना जाए और वो अर्थ में डायरेक्टली ट्रांसफर हो जाए। तो इस तरह से इनका यूज किया जाता है। इसी तरह से जो टीवी केबल के डिजाइन होते हैं, उनकी जो केबल्स बनाई जाती हैं, उनका भी डिजाइन जो है इसी फिनोमिना के ऊपर बेस होता है, उसका इसी फिनोमिना का यूज किया जाता है उनके डिजाइन में। तो ये होती है हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, यानी कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना किसी भी सर्टेन रीजन को फ्रॉम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।